हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं मनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी एमएलएम सॉफ्टवेयर को और देखेंगे इसमें कि यूज़र का डैशबोर्ड कैसा होता है, एडमिन का डैशबोर्ड कैसा होता है, उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं और इस टाइप के सॉफ्टवेयर अगर आपको बनवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इनके दोनों फीचर्स देख लेते हैं, एडमिन और यूज़र के अंदर क्या होता है, उसकी किस तरह से प्लान काम करते हैं, उस डैशबोर्ड पे क्या-क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इनको समझते हैं। इनके बाद मैं बताऊँगा वीडियो के अंत में कि ये सॉफ्टवेयर अगर बनवाना है आपको तो कैसे बनवाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग आते हैं अपना एडमिन और यूज़र के लॉगिन पैनल पे। तो ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये एडमिन का पैनल है। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि एंटर एडमिन आईडी। तो एडमिन का आईडी जो है हमारा कनक है, पासवर्ड 123 है क्योंकि ये मैं टेस्टिंग के लिए अपने यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए ऐसा मैंने रखा है। तो जब एडमिन लॉगिन होता है, इस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन शो होता है, जैसे देखिए पहला इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है कि टोटल टीम। तो अभी हमने टेस्टिंग के लिए टोटल कितने टीम लगा के रखे हैं यहाँ पे, तो हमारे दिख रहे होंगे आपको 13 लोगों की टीम है। इनके बाद अगला है आपका इनएक्टिव टीम। तो इनएक्टिव टीम देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। टोटल एक्टिव कितना है तो वो आपको 12 दिख रहा है। ब्लॉक टीम कितने हैं तो वो कुछ नहीं है। और ई पिन हमने कितना जनरेट किया है तो 454 ई पिन हमने जनरेट किया है। अब ये एक्टिव टीम और इनएक्टिव टीम का डेटा हमें कहाँ दिखेगा, तो इनको अभी समझते हैं। तो जब भी आपको टीम का डेटा देखना होगा तो इसके लिए आपको सिंपल आना होगा टीम वाले सेक्शन में। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो टोटल टीम पे जब आते हैं तो यहीं पे आपको एक्टिव, इनएक्टिव, ब्लॉक सारे टीम आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ये सारी टीम, मैं इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो उनका आपको स्पॉन्सर आईडी दिखेगा, प्लेसमेंट आईडी, पोजीशन लेफ्ट या राइट है, उसका यूजर आईडी दिख रहा है, उसका नाम क्या है वो दिख रहा है। जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए लिखा है इसीलिए इस तरह से नाम आपको दिख रहा है, ये जेन्युइन होगा। उनका पासवर्ड दिख रहा है आपके पास। इनके साथ आपको क्या दिखेगा, पासवर्ड के बाद मोबाइल नंबर दिखेगा कि उसने कौन सा मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है, किस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक्टिवेट किस दिन में हुआ है। अगर उसके डैशबोर्ड को लॉगिन करना है तो यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनके बाद आपको दिखेगा इसमें कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कि साइड में आपको फंक्शंस मिल जाएगा ब्लॉक और एडिट करने का। तो अभी क्या है कि अभी हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा है जिसके कारण आपको यहाँ पे सभी लोगों के टीम दिख रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं इनएक्टिव लोगों को देखना चाहता हूँ, तो इसी पेज पे आपको यहाँ पे इनएक्टिव पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक इनएक्टिव आईडी दिखा देगा जो कि एक ही आईडी जो है इनएक्टिव है, जैसा कि डैशबोर्ड पे हमने देखा था। अब अगर हम ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक में कोई भी टीम है ही नहीं, तो ब्लॉक में आपको कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा आ रहा है, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, यानी इन द सेंस कि यहाँ पे कोई भी आईडी इन जो है ब्लॉक नहीं है। इनके बाद अगर मुझे देखना होगा कि भाई एक्टिव कितने हैं, तो एक्टिव में टोटल 12 आईडी थे। तो एक्टिव पे जैसे क्लिक करेंगे तो टोटल हमें 12 के 12 आईडी इस पेज पे हमें दिख जाएंगे कि जो कि एक्टिव है। तो यानी एक ही पेज के अंदर सभी डेटा हमें दिख रहे हैं अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो। इनके बाद अगला है डिपॉजिट का सेक्शन। इसमें आएंगे तो डिपॉजिट डिटेल होता है जिसके अंदर कंपनी के अंदर किसी ने अगर पेमेंट किया है पिन के लिए तो उनका यूजर आईडी, अमाउंट, उसका ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट। इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा, किस डेट में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उसका स्टेटस क्या है, सक्सेस है या रिजेक्ट है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। और नया कोई अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट लगता है तो उसमें आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर वो फेक लगाया है तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट मार सकते हैं। अगर पेमेंट आया है तो आप क्या कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं उस यूजर के आईडी पे। तो उसका यूजर आईडी नंबर डालना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए ये एक आईडी है, मैं इसका डाला। इनके बाद यहाँ से हम प्लान सेलेक्ट करेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कितना पिन देना, अगर एक पिन देना जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो उस आईडी पे एक पिन जनरेट हो जाएगा जिसने हमें पेमेंट किया है। पिन डिटेल में जाएंगे तो हमें सारा पिन दिखेगा जितना हमने अभी तक जनरेट किया है। बैंक ट्रांसफर में जो भी विड्रॉ आएंगे उसका डिटेल आपको दिखेगा कि उसको आपको विड्रॉ देना है। इनकम वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इनकम होते हैं, जैसे मैचिंग इनकम, आरओई इनकम बाइनरी प्लान के अंदर, जिनको मैनुअली कई लोग जनरेट करते हैं या ऑटोमेटिक सर्वर के थ्रू होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटिस सेक्शन। इसमें आप कोई भी नोटिस यूजर के लिए यहाँ पे डालेंगे तो उसके डैशबोर्ड पे शो करेगा। कैसे शो करेगा अभी हम लोग देखने वाले हैं। इनका है सेटिंग्स का ऑप्शन। इसके अंदर अपना बैंक डिटेल अपने से चेंज कर सकते हैं जो यूजर को दिखेगा, जिसपे वो आपको पेमेंट भेजेगा।
प्लान चेंज कर सकते हैं, रिवॉर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको एडमिन के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ से आप प्लान वगैरह, जैसे प्लान पे क्लिक करेंगे तो प्लान आप यहीं से प्लान नेम, नया प्लान ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब पुराना प्लान जो आपका ऐड है उनका डिटेल आपको नीचे दिख जाएगा। आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों फीचर्स आपके पास है। या फिर आप चाहे तो नया प्लान भी यहाँ से ऊपर में ऐड कर सकते हैं। तीसरा प्लान, चौथा प्लान, ऐसा करके अपने साथ ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम यूजर में। यूजर में हमें एक लॉगिन करना है तो यूजर आईडी डालना है उसका। इसके बाद हमें उसका पासवर्ड डालना है। तो यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे मैं डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। इनका हमें डैशबोर्ड पे दिखेगा। सबसे पहले उसका नाम, यूजर आईडी, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन कब किया है और उसका स्टेटस भी दिख रहा है हमें। जैसे देखिए यहाँ पे नाम सबसे पहले हो रहा है मनदीप कुमार, यूजर आईडी, स्टेटस हमारा एक्टिव है, किस डेट में हमने रजिस्टर किया था तो 20 जून 2025। इनका हमें यहाँ पे दो ऑप्शन और मिलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास है प्रोफाइल का, यहाँ से प्रोफाइल हमारा ओपन हो जाएगा, या लॉग आउट हम यहाँ से मार सकते हैं। साइड बार में भी हमें प्रोफाइल मिल जाता है और यहाँ पे फुटर में भी हमें प्रोफाइल मिल जाता है, जहाँ से हम कर सकते हैं। अगला हमारे पास है, इसमें डैशबोर्ड पे में इंफॉर्मेशन शो हो रहा है कि टोटल रेफरल हमारा कितना है, तो वो आपको दिखेगा। टोटल 2 रेफरल है। एक्टिव कितना है वो दिख रहा है। लेफ्ट में कितनी टीम है, राइट में कितनी टीम है, टोटल इनकम हमारा कितना बना है, आरओई कंपनी के अंदर हमें कितना मिला है, मैचिंग इनकम हमें कितना मिला है और हमारे पास पिन कितना है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। इनके बाद अगर हम अगला बात करें तो इसी पे हमारा एक जो है रिवॉर्ड का हिस्ट्री भी दिखेगा कि कंपनी अगर रिवॉर्ड दे रही है तो कितने पेयर पे दे रही है। तो 2 पेयर, यानी कि 2 लेफ्ट और 2 राइट पे हमें वॉच दे रही है। ये हमें टाइम लिमिट है 2 दिन के अंदर करना। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा टाइम, रिमेनिंग टाइम 0 हो जाएगा, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। बाकी का भी देख रहे हैं कि आपको टाइम के हिसाब से दिया गया है, जो कि 2 हमारा तो अभी तक एक्सपायर्ड हो चुका है, बाकी के अभी पेंडिंग स्टेटस हमारा शो कर रहा है। तो अगला देखते हैं इसमें। ये तो हो गया रिवॉर्ड का जो डैशबोर्ड वगैरह पे दिख रहा है आपको। इसमें आपके सबसे पहले सारे वॉलेट्स दिख रहे हैं, सारे इनकम दिख रहे हैं, आपके टीम्स दिख रहे हैं। इनके बाद आपका रिवॉर्ड का यहाँ पे हिस्ट्री दिख रहा है कि रिवॉर्ड कौन सा मिला है, कौन सा नहीं मिला है, कितने टाइम में आपको करना है। इनके बाद है टीम का सेक्शन। जब से आप टीम में आते हैं तो टोटल टीम, इसके अंदर आपके सारे टीम दिख जाएंगे। आप स्टेटस के हिसाब से एक्टिव इनएक्टिव में भी आप फिल्टर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी फिल्टर कर सकते हैं, या फिर ओनली डायरेक्ट देखना है या फुल डाउनलाइन देखना है, उससे भी आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा जेनेलॉजी ट्री, जो कि बाइनरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस ट्री के अंदर आपको दिखेगा आपके 3 लेवल के पहला पेज पे, जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल है, उतना ट्री दिखेगा। इसके बाद अगर अगला देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्री ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा आईडी है ये वाला, इसके लेफ्ट में और राइट में लगा हुआ है, तो ये दोनों एक्टिव है। जो ग्रीन दिख रहा है आपको वो एक्टिव है। इसके नीचे ये आईडी लगा हुआ है तो ये आपको देखिए दिख रहा है रेड, इन द सेंस कि ये इनएक्टिव है। इनके लेफ्ट इधर देखेंगे राइट सेक्शन में तो यहाँ पे ये खाली दिख रहा है, इन द सेंस कि यहाँ पे कोई आईडी नहीं है। इस वाले टीम में देखेंगे जो राइट वाले है, इसमें लेफ्ट राइट भी लगा हुआ है, तो ये दोनों ग्रीन है, इन द सेंस कि ये एक्टिव है। इनके नीचे खाली दिख रहा है, इसके मतलब इसके नीचे कोई टीम अभी नहीं है। अगला है हमारे पास डिपॉजिट का ऑप्शन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको पिन चाहिए या फंड चाहिए तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड पे या यूपीआई आईडी पे डिपॉजिट करना होगा, ट्रांजैक्शन आईडी डालना होगा, स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा, इनका सबमिट करना है। यहाँ पे एक पेमेंट का जो है टर्म एंड कंडीशन भी लिखा हुआ है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर जाके इसको आई क्लिक कर देना है कि मैंने पढ़ लिया है, एग्री करना है और आपको सबमिट करना है जो भी आपका पेमेंट आप कर रहे हैं। इनका ई पिन में आपके सेक्शन में मिलेगा कि एक्टिवेट बाय पिन, ई पिन जनरेट और ई पिन डिटेल्स। अगर आपके वैलेट में बैलेंस है तो आप उस बैलेंस से पिन जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है हमें। तो जैसे ये ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास अभी बैलेंस शो हो रहा है 2440। हमें यहाँ से सिंपल प्लान सेलेक्ट करना है 250 का। अगर एक पिन जनरेट करना तो 1 लिखेंगे, सबमिट कर देते हैं। जैसे करेंगे तो पिन जनरेट हो गया और हमारा जो बैलेंस था वो देखिए अभी हो गया 2190, यानी कि हमारा जो 250 जो है अमाउंट वो माइनस हो चुका है पिन के लिए। पिन डिटेल में जाएंगे तो हमें सारा पिन का लिस्ट दिख जाएगा, जितना पिन हमारे पास है। जैसे ये सारे पिन अनयूज्ड हैं, इन द सेंस कि ये पिन नए हैं। और अगर अगले पेज पे जाएंगे तो एक पिन हमने यूज किया हुआ है। एक्टिवेट वाले सेक्शन में आएंगे तो आप अपने आईडी से किसी भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं या खुद का आईडी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए डालना होगा यूजर आईडी। यहाँ पे पिन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, जो भी एक्टिव पिन है वो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। सबमिट क्लिक करना है, आपका जो आईडी है
वो एक्टिवेट हो जाएगा। इनके बाद टास्क आपके कंपनी में अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। रेफर का सेक्शन है, सपोर्ट का सेक्शन है, बैंक ट्रांसफर में आप विड्रॉ कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। अगर आपके फुटर में बात करें तो फुटर मेन्यू में होम का सेक्शन है, रिपोर्ट का, सपोर्ट वाला है। सपोर्ट डायरेक्टली आप तो वेबसाइट के थ्रू भी करवा सकते हैं या यहीं पे सपोर्ट टिकट जनरेट करवा सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू भी सपोर्ट ले सकते हैं। टीम सेक्शन मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर ही दिया कि टीम क्या है। अब प्रोफाइल में आते हैं तो प्रोफाइल सेक्शन में आपको अपना नाम, पासवर्ड अगर नहीं चेंज करना है तो उसको खाली छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, इनके बाद क्यूआर कोड, बैंक, सारा कुछ। इसका प्रोफाइल इमेज डालना है, सबमिट करना है, तो आपका जो है प्रोफाइल सेटअप हो जाएगा जिसमें आपके सारे बेसिक डिटेल रहेंगे। तो ये एक बाइनरी प्लान का सॉफ्टवेयर है। इसमें सारे वो फीचर्स है जो एक बाइनरी प्लान के अंदर होने चाहिए। आरओ इनकम है, बाइनरी इनकम है, रिवॉर्ड इनकम है। अब इनके अलावा भी हम इनकम दे सकते हैं, बूस्टर इनकम दे सकते हैं। तो ये सब प्लान पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि खुद की एक एमएलएम कंपनी स्टार्ट करें जो कि बाइनरी प्लान के अंदर हो, या फिर कोई भी प्लान जो आपके माइंड में चल रहा है उस टाइप की अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पूरा प्लान हमें लिख के देंगे, उसके बेस पे हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ये 3 से 7 दिन का प्रोसेस होता है। जैसा लेआउट चूज करेंगे, जैसा डिजाइन होगा वैसा आपको बना के मिल जाएगा। आप टेस्टिंग करेंगे, उनके बाद अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना।